जय जय श्री राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे वृंदावन धाम में इस महीने बहुत भीड़ रहने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि वृंदावन धाम में तो हर समय ही भीड़ रहती है, परंतु एक मुख्य कारण क्या है कि जो इस महीने भीड़ रहने वाली है वो ये है क्योंकि हमारे यहाँ पर कार्तिक मास में वृंदावन धाम में बहुत भीड़ रहती है। कार्तिक मास यानी जो कि 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और वो 15 नवंबर तक रहने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन ने पहले ही यहाँ पर जो रूम है, कमरे हैं, वो बुक करवा लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक मास पूरा महीना धामवास करते हैं, धाम का निवास करते हैं। ऐसा क्यों और इसको कार्तिक मास क्यों बोला जाता है, आज हम इस वीडियो में पूरा जो है कार्तिक मास में पूरा कार्तिक मास का जो है हम पूरा डिटेल में जो है पूरी वीडियो बनाएंगे। देखिए, युगों में सतयुग, नदियों में गंगा नदी, ऐसे पूरे 12 महीने में से जो कार्तिक मास है वो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। भगवान कृष्ण को इतना अति प्रिय है कि जो लोग हैं, भक्तजन हैं, संत हैं, वो ये बोलते हैं कि ये वाला जो महीना होता है ये मोक्ष प्राप्ति का महीना होता है। तो कार्तिक मास का जो महीना है, यहाँ पर वृंदावन धाम में जो भक्तजन आते हैं वो क्या सोच कर आते हैं और कार्तिक मास क्यों मनाया जाता है और कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चलो हम आगे चलते हैं, हम बताते हैं। देखिए, कार्तिक मास का नाम कार्तिक क्यों पड़ा, क्योंकि हमारी श्री राधा रानी का एक नाम कार्तिका है, तो उस वजह से ये नाम जो है कार्तिक मास पड़ा। और कार्तिक का नाम जो राधा जी का है, तो श्री कृष्ण को जो राधा जी है वो अति प्रिय है, इसलिए इसका नाम जो है कार्तिक मास है। दूसरा, अगर श्री कृष्ण भगवान की बात करें तो भगवान के अलग अलग रूपों में उनकी पूजा की जाती है। तो जो श्री यशोदा मैया है, उन्होंने एक बार श्री कृष्ण को उनके पेट से जो है रस्सी बांधकर पेड़ पर बांध दिया था। इसी वजह से जो इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण की दामोदर रूप में जो है भक्तजन के द्वारा पूजा की जाती है, इसलिए इस मास का नाम दामोदर मास भी है। तो इस तरीके से ये जो नाम है कार्तिक मास और दामोदर मास है, इसीलिए क्योंकि इनके पीछे हमारे श्री कृष्ण से रिलेटेड कुछ ना कुछ भाव जरूर जुड़ा हुआ है। आप सबको पता है, भगवान का जो भाव होता है, भगवान का जो स्वभाव होता है, वो इतना बड़ा, इतना विशाल हृदय वाले होता है कि भक्तजन अगर भगवान के लिए इतना सा भी करें तो भगवान को लगता है कि ये भक्त का मेरे ऊपर ऋण है, तो मुझे उसके बदले में उसको बहुत सारा देना है। तो श्री कृष्ण भगवान के प्रति अगर हम इस मास में इतनी सी भी, थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो वो भगवान जो है हमें बहुत गुना करके वापस लौटाने वाले हैं। हम ये नहीं कह रहे कि 12 महीने हम भक्ति ना करके इस महीने ही भक्ति करें, परंतु इस मास की अत्यधिक महत्वता है, इसीलिए ये कहा गया है कि अगर हम इस महीने थोड़ी सी भी भगवान के लिए कुछ भी पूजा अर्चना, भक्ति भाव, व्रत, परिक्रमा जो भी करेंगे, भगवान उसको जो है लौटाने ही वाले हैं, बल्कि बहुत गुना करके लौटाने वाले हैं। तो हमें कार्तिक मास में ऐसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भक्तजन जो वृंदावन धाम आते हैं कार्तिक मास में, वो कौन से रीजंस की वजह से आते हैं। ऐसे कौन से कारण है कि हर भक्तजन को लगता है कि अगर मेरा इस मनुष्य जन्म मिला है और मैं मनुष्य जन्म में अगर वृंदावन धाम कार्तिक मास में नहीं जा पाया तो मेरा मनुष्य जन्म कहीं ना कहीं व्यर्थ ना हो जाए। तो चलते हैं, बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन, भगवान के प्रति समर्पण। जो कृष्ण भगवान के भक्तजन हैं उनका भगवान के प्रति समर्पण है कि अगर हम कार्तिक मास में श्री वृंदावन धाम जाएंगे तो भगवान से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और बहुत आध्यात्मिक बल मिलने वाला है भक्ति के लिए, इसीलिए वो कार्तिक मास में वृंदावन धाम जरूर आते हैं। दूसरा, बहुत सारे त्योहार आते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड, जैसे कि गोवर्धन पूजा, यमुना स्नान, भाई दूज, ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पर त्योहार आते हैं, जिसकी वजह से भक्तजन को लगता है कि जो मेरे को सबसे प्रिय है, मतलब मेरे श्री कृष्ण, मेरी श्री राधा बहुत अत्यधिक प्रिय है, तो क्यों ना उनसे जुड़ी हुई जो भी जगह है मैं वहाँ जाऊँ और वहीं रहकर भक्ति भाव करूँ। तो ये दूसरा रीज़न है कि बहुत सारे त्योहार आते हैं हमारे श्री कृष्ण से रिलेटेड, इसलिए भक्तजन जो है यहाँ पर वृंदावन धाम में आते हैं।
व्रत आपको पता है कार्तिक मास में बहुत सारे व्रत आते हैं, तो भक्तजन को लगता है कि अगर हम अपने श्री कृष्ण के प्रति ये जो व्रत रखेंगे, उस व्रत को रखने से हमारे जन्मों जन्मों के किए हुए पाप धुल जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, ये सारा आस्था और भक्ति का ही विषय है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। जो श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव, भक्ति भाव रखते हैं, उसी लिए वो धाम में आकर ये व्रत करना चाहते हैं। अगली बात करें तो वो है परिक्रमा। देखिए, इस महीने में गोवर्धन जी की परिक्रमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है, और ये इसी महीने में जो एकादशी आती है उसमें जो है वृंदावन धाम की अगर हम परिक्रमा करते हैं उसका भी बहुत सारा महत्व बताया गया है। तो इस तरीके से कार्तिक मास में जो लगाने वाली परिक्रमा है, भक्तजन इन्हीं को सोचकर जो है इस महीने यहाँ पर कार्तिक मास में धाम का वास करना चाहते हैं। अगर हम अगली बात करें तो उसमें ये है कि यहाँ पर यमुना स्नान बहुत पवित्र माना जाता है। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठकर सुबह 4 से 5 बजे स्नान करना है, तो जो स्नान करना है वो पवित्र नदियों में करना है। तो जो कार्तिक मास में अगर हम स्नान करेंगे, वो भी श्री यमुना मैया जी का स्नान करेंगे, तो वो तो अत्यधिक पवित्र मानी गई। तो इसलिए भक्तजन यही सोचकर, यही भाव रख कर आते हैं कि हमें कार्तिक मास में यमुना जी का स्नान करना है। तो ऐसी ये 4, 5, 6 बातें हैं जिसकी वजह से भक्तजन जो है वृंदावन धाम आते हैं कार्तिक मास में, और इस मास में आकर रोज हरि नाम कीर्तन भी करते हैं। अब हम चलते हैं कि हमें कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, क्यों हम इतना सा भी अगर करना चाहते हैं भगवान के लिए, तो हमें वो क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात करेंगे कि भक्तजन को जो है सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। वो स्नान 4 से 5 बजे होना चाहिए। वैसे तो किसी भी पवित्र नदी का स्नान बहुत अति उत्तम माना गया है, परंतु हमारे पास अगर ऐसा संभव नहीं है, हमारे आसपास कोई पवित्र नदी का स्नान नहीं बन पा रहा, तो हमें क्या करना है, जिस जल से हम नहाएंगे वहाँ हमें गंगा जल का 1 आधी बूंद डालकर फिर उसका स्नान करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो है स्नान करना चाहिए। दूसरा, हमें इन दिनों में, इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा है नाम जप करना चाहिए। जितना हम नाम जप करेंगे उतनी हमारी जो भक्ति के प्रति विश्वास है, आस्था है, भाव है, वो बढ़ेगा और हमारे भगवान के प्रति समझ भी बढ़ेगी। तीसरा, हमें भक्तों का संग जरूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भक्त संत लोग भी बोलते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करेंगे तो हमारे भगवान के प्रति जो भक्ति की भावना है वो इसी प्रकार बढ़ेगी। अगली बात करें तो हमें इस महीने बिल्कुल तामसिक भोजन नहीं खाना, जैसे कि प्याज, लहसुन, ये सब हमें छोड़ देना चाहिए। अगर हम नहीं छोड़ सकते तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मन में सिर्फ एक भाव रखना चाहिए, क्या हम भगवान के लिए सिर्फ 1 महीना ये नहीं कर सकते? क्या भगवान के लिए हम एक अपनी जो सबसे प्रिय चीज़ है, क्या उसका त्याग नहीं कर सकते? तो इस तरीके से ये हमें क्या करना चाहिए, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना। इस महीने में जो तुलसी जी की पूजा है वो बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम मानी गई है, तो हमें तुलसी जी के आगे जो है घी का दीप जलाना है, और हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करना है, सुबह भी और शाम को भी। और अगली बात रही तो हमें दामोदर अष्टकम का पाठ जरूर करना है कार्तिक मास में, क्योंकि ये महीने का नाम ही दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें दामोदर अष्टकम गाते गाते हम लोगों को भगवान की भक्ति भी करनी है, और ये सारी चीज़ें करनी है कब, कार्तिक मास में। तो देखिए दोस्तों, भक्तजनों, ये जो हमारा कार्तिक मास है ये भगवान को अति उत्तम प्रिय है, तो हमें ये सारी चीज़ें तो करनी है। अब 2-3 कुछ बातों का ख्याल रख लेते हैं कि हमें इस माह पर क्या नहीं करना। हमें इस महीने में जो है क्रोध नहीं करना, और हम लोगों को देखिए तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं खाना, और हमें कोशिश करनी है कि बाहर अगर हम कहीं जाते हैं तो वो सारे प्लान कैंसिल करके अगर हम धाम वास कर सकते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो ज़रूर करना है। और नहीं कर सकते तो हमें एक बार ज़रूर आना है, और कोशिश करनी है कि हम लोगों को यहाँ पर आके परिक्रमा करते वक्त कुछ भी ऐसा नहीं करना जो हमारे श्री भगवान को अच्छा ना लगे।
तो इन सारी बातों का ख्याल रखना है और कार्तिक माह को अच्छे से, कार्तिक माह में होने वाले सारे व्रत को अच्छे से निभाना है। और भगवान से, श्री कृष्ण से जो हमें ये कार्तिक माह जब शुरू होने वाला है, अपने दिल में भाव रख के कि हे भगवान, ये जो इस माह में होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं मैं उनको आपके लिए कर सकूं ताकि मेरी भक्ति बढ़ सके। तो हमें ये भाव रख के इस कार्तिक माह में ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान के प्रति जो बन सकता है हमें वो करना है। आई थिंक कार्तिक माह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी या जितनी भी बातें थी वो आप सबको क्लियर है। अगर आपको कुछ और ऐसी क्वेरीज हैं तो आप मुझे DM कीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं आपको ज़रूर जो है अलग से एक और वीडियो बना के अपलोड करूँगी। पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।